ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मुस्लिमों के तीर्थ काबा में जो स्थित है हजर अल अस्वाद शिला का रहस्य। देखिए, हजर अल अस्वाद की जो मिस्ट्री है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस्लाम धर्म में काबा एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ देश विदेश के लाखों मुस्लिम लोग आकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, अल्लाह का ध्यान करते हैं। इतिहास की बात करें तो काबा मुसलमानों से पहले की भी जगह है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह द्वारा स्वर्ग से बनाया गया तीर्थ स्थान है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान चाहे कहीं भी हों, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। काबा में लाखों वर्ष पुराना पत्थर है। और भी दूसरे की मजे की बात यह है कि वह पत्थर जमीन का नहीं है, हमारी धरती का नहीं है। एक ही दृष्टिकोण था हमारे पास कि वह उल्कापात में गिरा, वह किसी दूसरे ग्रह का पत्थर है। अगर कभी कोई चांद पर कोई भी जीवन विकसित हुआ या किसी और ग्रह से चांद पर पहुंचा और वो चीज़ें मिलेंगी तो उनके लिए भी कठिनाई होगी कि वे कहाँ से आई, उनके लिए भी कठिनाई होगी। काबा का जो पत्थर है वो सिर्फ उल्कापात में गिरा हुआ पत्थर नहीं है। वो पत्थर पृथ्वी पर किन्हीं और ग्रहों के यात्रियों द्वारा छोड़ा गया पत्थर है, ऐसा विज्ञान में सिद्ध हुआ है। और उस पत्थर के माध्यम से उस ग्रह के यात्रियों से संबंध स्थापित किए जा सकते थे, लेकिन पीछे सिर्फ उसकी पूजा रह गई। आप जिस भी फॉर्मेट में आप पूजा कर रहे हो उसका पूरा विज्ञान खो गया, क्योंकि उससे संबंध के सब सूत्र खो गए। आज से 1450 वर्ष पूर्व अंतिम अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हजरे अस्वद स्वर्ग से उतरा है। तिमिर्जी और आज विज्ञान ने भी खोज करके सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में यह पत्थर किसी अन्य ग्रह का है, पृथ्वी का तो हरगिज नहीं है। और इस खोज का सेहरा ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक रिचर्ड इबर्टन के सर पे जाता है, जो स्वयं को मुसलमान सिद्ध करते हुए काबा का दर्शन करने के लिए मक्का आए। वो अरबी भाषा जानते थे। जब मक्का पहुंचे तो काबा में दाखिल हुए और हजरे अस्वद से एक टुकड़ा प्राप्त करने में सफल हो गए। उसे अपने साथ लंदन लाए और जियोलॉजी के लेबोरेटरी में उस पर तजर्बा शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दिया। खोज के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचे कि हजरे अस्वद धरती के पत्थरों में कोई पत्थर नहीं है, बिल्कुल दूर किसी ग्रह से उतरा हुआ पत्थर है। और उसने अपनी पुस्तक में इस तथ्य को स्पष्ट किया है। उनके पुस्तक का नाम था मक्का और मदीना की यात्रा, द जर्नी ऑफ मक्का एंड मदीना। और यह पुस्तक 1956 में अंग्रेजी भाषा में लंदन में प्रकाशित हुई है। तो अगर आप कुछ कमेंट करते हैं कि ये गलत है या सही है तो आप उनकी किताब ज़रूर पढ़िए, कि मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।